हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिमार्स थ्योरम कराया था और उस पर कुछ क्वेश्चन कराया था, जो एक ही क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप इसका थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल दूसरे वीडियो में हमने एक ही क्वेश्चन मात्र कराया था, इसीलिए आज हम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 1 प्लस आयोडा रूट 3 का पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोडा रूट का पावर 8 इक्वल टू 256। इसे कैसे प्रूव करना है? आपने डिमाइवरस थ्योरम में निकाले होंगे r tan थीटा, उसके बाद पोलर फॉर्म में रखकर उसका मान निकालेंगे। यहाँ भी वही करना है। हमें पहले यहाँ पर देखना है कि हम इसे कैसे पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, उसके बाद इस पर डिमाइवरस थ्योरम लगाकर इसका मान निकाल लेंगे। चलिए सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में पहले हम लेट कर लेंगे। लेट हमें पहले इसे डिमाइवरस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डिमाइवरस का फॉर्म कैसा होता है देखिए। तो 1 इंटू आर प्लस कोस थीटा। फर्स्ट यहाँ पर रियल पार्ट में यहाँ पर लेते हैं हम कोस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट पर जो इमेजिनरी नंबर होता है उस पर हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे √3 इक्वल टू आर साइन थीटा। अब यहाँ से ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन बटा कोस। तो साइन हमारे पास कितना है, √3, कोस है 1, देयरफॉर √3। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, tan थीटा यहाँ पर हो जाएगा tan 60 का मान, tan 60 π/6, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6। यहाँ से आपका थीटा भी निकल गया। अब थीटा निकल जाने के बाद हमें यहाँ से r निकालना पड़ेगा। r बराबर क्या होता है, √x, यानी कि ये y का होल स्क्वायर था। r बराबर हो जाएगा r² लिख दीजिए पहले, या r लिख दीजिए, r², 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, एरफॉर r बराबर 1 प्लस 3, r² बराबर 4, r बराबर हो गया आपका 2। यहाँ से हमें थीटा भी निकल गया, r भी निकल गया। अब आसानी से हम इसको इसमें बैठाकर और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। थीटा बराबर हमारा निकला π/6 एंड r बराबर हमारा निकला 2। अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तब इसको हम डिमाइवरस फॉर्म में ले जाएंगे, तो उसके बाद इसका थीटा का मान और r का मान बैठा देंगे, तब हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा एंड √3 i है, इसमें यहाँ से शुरू करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर 8, पावर में 8 है, और 1 में आ जाएगा r cos थीटा माइनस i साइन थीटा के पावर 8। अब देखिए, अब आसानी से इसे हम किस फॉर्म में ले गए, डिमाइवरस का जो फॉर्म था हम इसको उस फॉर्म में ले गए। यहाँ से आसानी से इसको उस फॉर्म में, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखिए। इसका सॉल्यूशन आप इजी से जानते होंगे। हम यहाँ से r साइन थीटा होगा, r cos थीटा मतलब मिस्टेक हो गया, एंड r साइन थीटा एंड r cos थीटा। यहाँ से हम टेक कर लेंगे कॉमन r,
आर को कॉमन टेक करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर प्लस ऐसे मान लीजिए ब्रैकेट, यहाँ से भी इसका कॉमन लेंगे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसका भी पावर 8 हो जाएगा। अब लेयर फोर दी, अब इसका डिमाइवर्स फॉर्मूला यानी पावर को नीचे उतारिए तो आर की पावर 8 कॉस, यहाँ पे जानते हैं डिमाइवर्स थ्योरम की जो पावर होता है, अगर हम डिमाइवर्स थ्योरम के आधार पर उसको नीचे उतारेंगे तो थीटा में मल्टीप्लायर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मल्टीप्लायर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लायर हो जाएगा 8 थीटा माइनस प्लस आई साइन 8 थीटा प्लस इसका भी होगा आर की पावर 8 कॉस 8 थीटा माइनस 8 साइन 8 थीटा। इन दोनों में अब देखिए हम कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन क्या कॉमन होगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर की पावर 8 थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस कॉस 8 थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आर की पावर 8 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस 8 थीटा, चाहिए 2 कॉस 8 थीटा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अब जो हम आर का मान निकाला था और थीटा का मान निकाला था उसको हम इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आर आपके यहाँ कितना है 2 का होल स्क्वायर, 2 का पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर इंटू 2 कॉस 8 थीटा, आपने कितना माना 5/6 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा क्योंकि 60 निकल रहा थीटा तो इधर पर 3। अब देखिए इसको हम और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका पावर बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू कॉस 9 इंटू कॉस 8 पाई/3। अब इसको सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, यानी कि कॉस 8 पाई/3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर नहीं मिलेगा तो आप घबराइए। यहाँ से देखिए 2 पावर 9 कॉस, इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पावर 3 यानी कि 3 प्लस 8 तो हो गया यहाँ पर 2 पावर 9 इंटू कॉस। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ सकता है, कॉस अगर थीटा को सिंपली वहीं पर आ जाएगा तो कॉस 2 पाई/3 cos 2 पाई/3 यानी कि ये हो गया 180, यानी कि इसका हो जाएगा 200, इसका मान कितना हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा, इसका मान -1/2 ऐसे करके इसका मान आएगा। तो यहाँ से इसको अगर इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर -2 है 256, इसका आंसर आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा इस डिमाइवर्स थ्योरम में, और आगे चलिए और क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, प्रूफ करने के लिए करेगा, प्रूफ दैट करने के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए 1 +
√2 प्लस आयोडा बट्टे 1 प्लस √2 माइनस आयोडा का पावर 4 और इसे पुट करके लाना है -1। इसका यानी कि LHS तोड़ के हम RHS में -1 लाना है। सेम वही फॉर्म काम कर लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पावर रहेगा किसी भी आयोडा के फॉर्म में तो उस पर हम डी मैवर्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले डी मैवर्स फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो इसको भी हम उसी प्रकार से डी मैवर्स फॉर्म में बदल लेंगे। तब हम इसको थीटा और आर निकाल कर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करिए। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। रियल पार्ट को हम 1 प्लस √2 रियल पार्ट को आर कॉस थीटा लिखते हैं, सेम टू यू। माइनस आयोडा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, क्योंकि आयोडा हम नहीं लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे आर साइन थीटा। अब इस फॉर्म में ले जाने के बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, थीटा और आर। तो थीटा निकालने के लिए हम टेन थीटा की जरूरत पड़ेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा का 1/1 प्लस √2 है। तो इसका हम रो का परमीकरण कर लेंगे तो 1 माइनस √2 बटा 1 माइनस √2 1 माइनस √2 बटा 1 बटा इसका हो जाएगा 1 माइनस 2, therefore 1 माइनस √2 बटा 1 माइनस 1, therefore माइनस को ऊपर ले जाइएगा, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इसका ऐसे फॉर्म आ गया। तो अब हम यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1, 10 किसका होता है, 10 π/8 का होता है। आप इसे निकाल भी सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 10 π/8 तो थीटा इक्वल टू π/8। अब एक काम और बच गया, हम थीटा तो निकाल ली, उसके बाद हम आर निकाल। आर के लिए हमें जरूरी पड़ेगा ये और ये, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस हिसाब से इसमें बोला गया इसमें आर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं पाया तो हटाइए। तो यहाँ से हमें थीटा निकल गया। उसके बाद थीटा को हम उस पर लिख लेंगे, थीटा बराबर π/8। यहाँ आ गया थीटा बराबर π/8। अब देखिए हम जो लेट किए थे उसको हम इसमें पुट करते हैं। तो आर कॉस थीटा हम लेट किए थे, इसको 1 प्लस √2 प्लस आई, इसको आर साइन थीटा हम लेट किए थे। यहाँ से हम फॉर्म नीचे उतर जाएगा, माइनस हो जाएगा आई आर साइन थीटा पावर साइन थीटा पावर 4 हो जाएगा। और साइन थीटा पावर 4 हो जाने के बाद हम इसे आर को निकाल लेंगे, क्योंकि आर इसमें देखिए कॉमन है, आर कॉमन ले लीजिए। तो आर सब में से कॉमन ले लेंगे तो कट नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 4। देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से हम आराम से डी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें डी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। 4 थीटा पावर जो थीटा में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है साइन 4 थीटा बट्टे कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। यहाँ से ये आ गया। अब एक स्टेप और हम चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हरों का परमीकरण कर देंगे। यहाँ से हरों का परमीकरण कर देंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस 4 थीटा
प्लस आई साइन 4 थीटा बट्टे में हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। अब देखिए इसे हम फिर ऐसे करके तोड़ लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसे। चलिए ऊपर लिखते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे की क्या संभावना है, नीचे हमारा पूरी तरह क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे कि मल्टीप्लाई आप करिएगा इसको जैसे तो 1 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ऊपर वाला फॉर्म। और ऊपर वाला फॉर्म को हम फिर गुना करके उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर में क्या है कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, इसको भी मिला देते हैं। मिलाना क्या है -1 लाना है कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करिए तो पहले हम इससे करेंगे कॉस 4 थीटा। जैसे डिमाइवर्स थ्योरम को प्रूफ करने में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 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 साइन नहीं यहाँ पर माइनस हो, क्योंकि देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। अब प्लस हो जाएगा आएगा का वहाँ इससे, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा कॉस 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। यहाँ पर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और प्लस साइन सिंपली ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सूत्र बनाना साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 4 थीटा यानी माइनस साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी। यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ 4 थीटा है और बी भी 4 थीटा है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस आई। यहाँ पर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसका सिंपली जो है 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। अब यहाँ तक तो आ गए। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब हमें क्या निकालना था, तो हम निकाले थे थीटा कितना था पाई/8 थीटा यानी कि रूट 2 -1 इक्वल टू पाई/10 थीटा का पाई/8 आया था। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कॉस 8 इंटू पाई/8 प्लस आयोडा साइन 8 इंटू पाई/8। देखिए पाई/8 अब इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपलीफाई कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। अब यहाँ से आप जानते हैं कॉस पाई कितना होगा, यानी कि इधर आएगा कॉस पाई -1 हो जाएगा प्लस आयोडा इंटू साइन पाई इक्वल टू 0 इक्वल टू -1। यहाँ से आपका आंसर आ गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखिए थोड़ा इंक भर लिया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसको अब 1-2 बार बनाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वन। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। ये आज हम
2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड वन क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन हुआ है ना। अब तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अजब टाइप का है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कोस थीटा। अगर आप बढ़िया से BSc मैथ पढ़ना चाहते हैं तो लालजी प्रसाद का बुक खरीद लीजिए, उसमें भी सारा क्वेश्चन और सब कुछ दिया है। कॉस थीटा 4। अब देखिए इसमें क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, इस क्वेश्चन का टेक्निक है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये तो सही है, यानी कि ये डिवाइवर्स फॉर्म में है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा, लेकिन नीचे ये कुछ ट्रिक लगा दिया है, इसके कारण हम इसको इसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमें पहले नीचे वाले को बदलना पड़ेगा, उसके बाद ये डिवाइवर्स फॉर्म में आएगा तो हम उसको तोड़ सकते हैं। तो हम पहले नीचे वाले को हम बदलते हैं। ऊपर वाला तो आखिर बदला ही हुआ है, नीचे वाला सिर्फ बदलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 4 है ना, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये डिवाइवर्स फॉर्म में आएगा तब और इस पर काम करेंगे। तो हम पहले को हटा देते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम इसमें π/2 माइनस थीटा लगा देंगे तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा। अब देखिए इसको ऐसा क्यों किया, जब हम इसको कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, इक्वल टू माइनस साइन थीटा यहाँ पर है। तो इसको हम अब इस पर अपना डिवाइवर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्म में बदला है तो उसी प्रकार हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा कॉस डिवाइवर्स थ्योरम के आधार पर थीटा से मल्टीप्लाई आएगा 4 माइनस यहाँ थीटा प्लस आई साइन, यहाँ पर हो जाएगा 4 π/2 माइनस थीटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से सिंपली कर जाएगा 2π माइनस थीटा प्लस आई साइन 2π माइनस थीटा। सही जा रहा है, 2π माइनस थीटा। हाँ एक चीज मिस्टेक हम क्या कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई इससे नहीं होगा, थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आप देखिए इसको हम cos 2π माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा cos 4 थीटा प्लस साइन प्लस यहाँ देखिए इसमें चेंज हो जाता है 2π, कैसे साइन चेंज होगा इसके आधार पर देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई साइन 4 थीटा, यहाँ से साइन चेंजेबल हो जाता है, साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका चेंजेबल हो जाएगा। इसके आधार पर हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्म आ गया, और इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हर को करने के बाद इसका जो वैल्यू है स्पष्ट हो जाएगा। और इसे ही डिवाइवर्स फॉर्म में तोड़कर इसका वैल्यू निकाल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इसका जो हमें लाना है, ये लाना है हमें cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा लाना है। अब इसका सेकंड फॉर्म देखिए,
कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बटे में इसको चेंज करके ये लाएगा कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा के पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 नहीं, हाँ 4 हो जाएगा। मैं पहले हम इसको तोड़ दिया है, यहाँ पर भी फोड़ देंगे, यहाँ माइनस तो हम सब करके निकाल गए थे 4 थीटा प्लस 4 थीटा। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज पहले हम इसको 4 पावर तोड़ दिए थे, इसको नहीं तोड़े थे, तो आप लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर ये हो जाए, यहीं हम डायरेक्ट हर समीकरण कर देते हैं। क्या जगह लिखेंगे 4 थीटा 4 थीटा माइनस है यहाँ प्लस आई साइन 4 थीटा बट्टे कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। यहाँ से ये कैलकुलेशन निकल गया। अब इसका हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ जानते ही होंगे आप इसका 1 हो जाएगा, तो इसके बाद ये नहीं करना चाहिए। कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। यहाँ पर अब फिर देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम निकाल जाएगा हमारा कंक्लूजन। फिर यहाँ से निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या है cos 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इधर माइनस हो जाएगा, आएगा स्क्वायर करके माइनस दोनों होता है, तो माइनस साइन 4 और इसको इससे प्लस आई बाहर निकालिए, इसका इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ वहाँ से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं तो भी वही फार्मूला होगा, वैसे भी लिख सकते हैं तो वही फार्मूला, जैसे आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इसका ये हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट कॉस 8 थीटा प्लस यहाँ पर आएगा इसका हो जाएगा साइन, यानी 4 थीटा ये प्लस में आप जानते हैं सिंपल यहाँ से प्रूफ कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया है। आप इसको अपना मन से करिएगा एक बार, तो आपको भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कितना इजी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारी कुछ नहीं है। इस सवाल में कोई थ्योरम है हमारी नहीं। और क्वेश्चन में फिर दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन है फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन करेंगे? 2 3 तीसरा क्वेश्चन, चौथा जो हो आप नंबर लिखेंगे। यहाँ पर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा इसका वैल्यू। और ऐसे करते करते एन क्या हो जाता है cos यहाँ तो नेचुरल नंबर को थीटा मान लिया, तो हम भी मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है साइन थीटा वो इंटू 1, यानी कि इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 प्राप्त होगा। चलिए देखिए कैसे डिमाइवर्स थ्योरम इसको प्रूफ करता है। हम LHS ले लेंगे। LHS में दिया हुआ है ये शब्द को उतार लीजिए, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम डिमाइवर्स थ्योरम में देख रहे थे कि अगर कोई n टाइम लेट थीटा आता है
तो उसको हम ऐसे तोड़ देते कॉस थीटा 1 यानी कि थीटा यहाँ पर ये प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा 2 यहाँ पर आर एंड थीटा होगा प्लस -3 प्लस m। तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम में हमने तोड़ के दिखाया था आपको। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस आर एन थीटा, ये भी एन टाइम ले जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आर प्लस कॉमन में आ जाएगा थीटा कॉमन लेंगे प्लस आई साइन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आर थीटा कॉमन लेंगे। अब देखिए ये नेचुरल नंबर हो गया, ये भी नेचुरल नंबर हो। तो हम नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर का योग n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर को हम n नहीं मान के r लेट किए, तो r इंटू r प्लस 1/2 इस फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कॉस r इंटू r प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस आई साइन r इंटू r प्लस 1/2। अब देखिए हम यहाँ तक थे, चलिए इसका फॉर्म डायरेक्टली इक्वल टू कर दिया है 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, आप जानते हैं कोस थीटा और साइन थीटा मैक्सिमम 1 दे सकता है, इसीलिए इस सभी को हम जोड़कर 1 बना सकते हैं। प्रूफ यहाँ से अब एक और क्वेश्चन देखिए, उसको एक क्वेश्चन और सब टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो था तो कर भी बनाइएगा तो इजी है, कोई डिफिकल्टी 2 क्वेश्चन और कर दीजिए 6 यानी 3 और 4 5 क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा पावर एन थीटा पावर। इसे प्रूफ करके लाना है कॉस एन पावर 2 माइनस एन थीटा प्लस आई साइन पावर 2 माइनस एन थीटा। प्रूफ करके हमें ये लाना है। तो आप जानते होंगे ये आपको कैसा दिख रहा है, पहले से इस पर ध्यान दीजिए। तो ये हमें थोड़ा अनफिट दिख रहा है क्योंकि डिमॉर्गन्स थ्योरम नहीं फिट हो रहा, तो इसको हम फिट करेंगे, उसके बाद थीटा निकालेंगे, उसके बाद आर निकालेंगे, या आर की ज़रूरत ना हो तो नहीं निकालेंगे, थीटा की ज़रूरत तो होगी करेगा। यहाँ से हम इसको इसी करके थीटा की निकालते हैं। पहले देखिए हम लेट करेंगे, इससे पहले हम डिमॉर्गन्स फॉर्म बदलेंगे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू आर कॉस अल्फा ले लेते हैं, यानी कि एक डिफरेंट सा थीटा ले लिए, एंगल ले लिए। इसमें भी हम ले लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम लेंगे आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। अब यहाँ से ये फॉर्म एक्सप्रेशन आ गया है, तो अब इसे हम पहले डिमॉर्गन्स थ्योरम में पुट करके उसके बाद ही थीटा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें, इसलिए पहले हम इसको पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा आर कोस अल्फा प्लस आर कोस अल्फा प्लस
आई आर साइन अल्फा बट्टे में हो जाएगा आर कॉस अल्फा माइनस आई आर साइन अल्फा की पावर एन। अब यहाँ से देखिए आर कॉमन ले लेंगे तो आर कटेगा, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आर का तो वैल्यू नहीं रहेगा, तो आर निकालना भी नहीं जरूरी पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको cos अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा बटे cos अल्फा माइनस आई आर माइनस हटा आर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर की कोई जरूरत ना पड़ेगी। यहाँ हम हर ऊपर में करेंगे कर देते हैं cos अल्फा माइनस प्लस हो जाएगा एंड cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा पावर एन हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप जानते होंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका कोई मायने नहीं ऊपर चलते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू यहाँ ध्यान देते हैं ये है कि अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम एन से मल्टीप्लाई एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा यहाँ से cos एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा आई साइन एन अल्फा। देखो भी आप जानते हैं कि इसको हम तोड़ते हैं तो ये जुट जाता है, तो cos हो जाएगा cos 2 एन अल्फा, यानी कि ए प्लस बी करके ऐसे करते हैं। तो लेंगे साइन आई साइन 2 एन अल्फा, यहाँ से ये हमने तोड़ लिया इसको। अब एक काम और बच गया, क्या काम बच गया, हमें तो आर निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि आर कट गया यहाँ से, अब यहाँ से थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा के लिए आर थीटा के लिए यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता कॉस थीटा। तो आपका साइन यहाँ पर आया है, यहाँ पर साइन यहाँ पर कॉस, तो साइन यहाँ पर कॉस जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अभी इसको और हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका फॉर्म कैसे होगा, कॉस 2 थीटा बड़ा होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर तो नहीं रहती, यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से एक कट जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे कर। चलिए आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटे में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। यहाँ से एक ये कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर नहीं लेगा बच्चा, हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटे में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई
2। अब देखिए इस दोनों को हम टेन के फॉर्म में ले जाएंगे, बिकॉज हमें मान कहाँ से निकलेगा थीटा, वो तो यहीं से नहीं निकलेगा टेन थीटा पर ले जाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ऊपर नीचे बोथ साइड में होगा, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर होगा। तो इसको हम डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्म आएगा, उसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा, डिवाइड करने 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। आप इसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, यानी कि पाई 4 1 होता है, तो इसके बाद 10 पाई बाई 4 यहाँ पर माइनस लगा हूँ तो माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि 10 a माइनस बी का फॉर्म, 10 a माइनस बी का फॉर्म। तो हम यहाँ से थीटा निकल जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी थीटा को हम जो अल्फा माने थे वही आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम जो पहले वैल्यू निकाले थे उसको हम थीटा का मान पुट करते हैं, पाई बाई 4 यानी देखिए पाई बाई 4 यानी थीटा पाई बाई 4 आए, हमारा वैल्यू क्या निकला था आपको ध्यान होगा तो मैं बता दूँ, आपका वैल्यू निकला था इसको तोड़ने के बाद cos 2n अल्फा प्लस आई साइन 2n अल्फा, ये निकला था। अब उसको हम थीटा जो पाई बाई 4 माइनस थीटा आया था उसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह पर, अल्फा की जगह पर cos 2n पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस आई साइन